गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, प्रारंभ क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको ग्रामर की क्लासें लगातार मिल रही थी, लेकिन कुछ कारणवश क्लासें कुछ दिन के लिए रुक गई थी। उसका मेजर कारण था कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था। अब वो सही हो गया है, अब आपको प्रॉपर क्लासें मिलेंगी। जैसा कि पिछली कुछ कक्षाओं में हम ग्रामर में नाउन प्रोनाउन के बारे में पढ़े थे कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, ठीक है, और जेंडर क्या है, इसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा था। तो आप थंबनेल में देख ही रहे हैं कि लगा हुआ है कि आज हमें क्या पढ़ना है। पार्ट ऑफ में हमें पढ़ना है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव पढ़ना है। एडजेक्टिव क्या है? विशेषण और उसके प्रकार। विशेषण क्या है, किसके कहते हैं, इसके प्रकार कितने होते हैं, ठीक, इनकी इसका एग्जाम्पल कैसे होते हैं, आज आपको आज ही क्लास में पढ़ के जाना है, बाद में आपको पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। तो हम शुरू करते हैं विशेषण। पहले पढ़ते हैं कि विशेषण होता क्या है। कि देखिए यहाँ लिखा गया कि विशेषण क्या है? किसी शब्द, हमने क्या कहा, किसी नाउन, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाला शब्द क्या कहलाता है? विशेषण। समझ लीजिए, किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी से हम है या आप है, जैसे हमने क्या कहा कि ताजमहल बहुत सुंदर है, या ये लड़का बहुत मोटा है, ये लड़की बहुत खूबसूरत है, मेरा कुत्ता काला है, तुम बहुत काले हो, या तुम बहुत हैंडसम हो। ये सब जो हैंडसम है, काला है, मोटा है, या हमने बहुत सारा दूध पिया, तो बहुत सारा है, ये सब क्या है? ये सब किसकी? मैं काला हूं तो मैं काला हूं ना, तो मैं क्योंकि मैं संज्ञा हूं, तो मेरी विशेषता क्या बता रहा, मैं काला हूं, तो जो काला है बच्चों यही विशेषण है। तो इसी के बारे में हमें पढ़ना है कि एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड व्हिच qualifies a new noun or a pronoun. जैसे a good boy, some sugar, 10 rupees, this is my pen, या this is my whiteboard। तो जिस भी शब्द की विशेषता बताता है, जो शब्द विशेषता बताता है जिस किसी संज्ञा या सर्वनाम की, उसी को हम विशेषण कहते हैं। देखिए अब आ गया काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, माने एडजेक्टिव के प्रकार की, एडजेक्टिव कितने प्रकार का होता है इसके हम पढ़ते हैं। क्या है कि देखिए पहला क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, इसे कहते हैं हम गुणवाचक विशेषण। दूसरा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जिसे हम कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। चौथा हमारा क्या है बच्चों? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, या इसे कहा जाता है संकेतवाचक विशेषण। पांचवा हमारा क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इसी को हम कहते हैं विभाजनवाचक विशेषण। छठा हमारा है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, या इसी को हम कहते हैं प्रश्नवाचक विशेषण। अब इसी 5-6 एडजेक्टिव के बारे में हम एकदम आसान तरीके से विद एग्जाम्पल के साथ आपको हम समझाते हैं कि कौन विशेषण को हम कैसे समझेंगे कि ये फला विशेषण है, ये फला विशेषण है, इसको हम आपको बताते हैं। तो अगला हमारा शुरू करते हैं। पहला हमारा है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, किसी शब्द, किसी नाउन या प्रोनाउन के गुण दोष, क्या बता, संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष, के गुण या दोष को व्यक्त करने वाला शब्द, क्या कहलाता है बच्चों? क्या कहलाता है? उसे हम कहते हैं गुणवाचक विशेषण। किसी संज्ञा, किसी सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाला जो शब्द होता है उसी को कहते हैं हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं उसी को? हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे क्या बेटा है कि मोटी, सफेद, अच्छे। हमने यहाँ कलाम जी को लगाया है, कलाम जी विशेषण नहीं है। मैं ये बता जाता हूँ कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बहुत अच्छे थे, या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अच्छे राष्ट्रपति थे। तो ये अच्छाई, ये देखिए। इसके बाद काली, मेरी गाय काली है, आपकी गाय सफेद है। तो जो काला हुआ बेटा, सफेद हुआ, काला हुआ, या क्या हुआ? सफेद हुआ। क्या हुआ बच्चों? सफेद हुआ। ठीक, इसके बाद क्या हुआ? अच्छा, खूबसूरत, क्रूप, मोटा। क्या है आदमी? क्या दिखाई पड़ा आपको? कितना मोटा, कितना खाना खाया हुआ, इतना मोटा, मतलब ये कैसे चलता होगा? तो ये जो मोटा है, पतला है, अच्छा है, बुरा है, काला है, गोरा है, ये सब जो विशेषता प्रकट करते हैं इसी को कहा जाता है बच्चों गुणवाचक विशेषण या एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। दूसरा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, वो था क्वालिटी, ये है क्वांटिटी। क्वांटिटी माने क्या है? इसको क्या कहते हैं? मात्रात्मक।
मात्रात्मक विशेषण। अर्थात बच्चों जब कोई शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा व्यक्त करता है, क्या करता है, मात्रा व्यक्त करता है, तो इसी को कहा जाता है मात्रात्मक विशेषण या क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, परिमाण सूचक विशेषण। जैसे क्या है, हमने कुछ पानी पिया, क्या गया, हमने कुछ पानी पिया, या कुछ तेल है, कुछ तेल, या कुछ क्या है, कुछ क्या, चावल, फिर क्या है, इसमें कुछ ड्रिंक है। अर्थात किसी की परिमाण बताता हो जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, परिमाण को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, वही क्या हो गया, परिमाणवाचक विशेषण हो गया। हमने क्या बताया, यदि कोई शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताता हो, उसकी परिमाण को व्यक्त करता हो, किसकी, देखो हमने लिख दिया परिमाण या मात्रा, बस दो शब्द पकड़िए बच्चों, मात्रा या परिमाण। परिमाण, देखिए परिमाण में अगर इधर आ जाएगा तो परिणाम हो जाएगा, और परिमाण ही परिणाम देता है। तो जितना, अगर किसी भी व्यक्ति, कोई भी शब्द किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा प्रकट करे, उसे क्या कहा जाता है, परिमाणवाचक विशेषण। अगला क्या, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इसको कहा जाता है संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक। अब देखिए बच्चों, संख्यावाचक उधर हमने क्या लिखा था, परिमाणवाचक, परिमाणवाचक उधर लिखा था, इधर क्या है, संख्यावाचक है। थोड़ा सा हम क्लियर कर लेते हैं। देखिए अब क्या है, नंबर। देखिए परिमाण और संख्यावाचक में अंतर इतना है कि परिमाण में उसकी, हम किसी भी जो वस्तु होगी उसको हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे हम चावल को काउंट नहीं कर सकते हैं, हम चीनी को काउंट नहीं कर सकते हैं, हम 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम चावल, या जो हमने उसमें देखा पानी, 1 गिलास पानी की बात है, लेकिन मात्रा जिसकी हम मतलब गिन न सके वो क्या होता है, मात्रात्मक होता है, मात्रा उसकी लेते हैं। लेकिन जो संख्यावाचक है इसमें हम क्या करते हैं, उसकी संख्या को हम काउंट कर सकते हैं। जैसे 2 रुपया, देखिए कितनी बकरियां हैं, क्या अब बकरी को गिन सकते हैं ना, 2 किताबें हैं, क्या है, 2 बुक है, इसको गिन सकते हैं 1 2 3 4 5, इसको गिन सकते हैं, इस हम गेंदे को गिन सकते हैं। तो जिसमें मतलब संख्यावाचक वो हुआ जिसको हम क्या करते हैं, गिन लेते हैं ना, नंबर ना, काउंटिंग, जो काउंटिंग है, आपने कितना पानी पिया, ओके 1 गिलास, तो 1 गिलास है, 1 गिलास पानी, वो मात्रात्मक है। लेकिन ठीक है, अब इसके बाद देखिए हमारा जो टाइप्स ऑफ दांत, देखिए ये भी दांत है, इसको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, देखो कितनी वस्तुएं हैं, 1 2 3 4, तो जिसमें जिस भी किसी कोई शब्द किसी भी वस्तु की संख्या को बता करता है, कितनी संख्या है, जो हम काउंटेबल हो, क्या हो, काउंटेबल हो, तो ऐसे सभी विशेषण क्या कहते हैं, हम संख्यावाचक विशेषण करते हैं। अगला हमारा है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इसे कहा जाता है संकेतवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण। हमने यहाँ पे फिगर का प्रयोग इसलिए किया है ताकि आपको एकदम आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ जाए कि ये जो सब दिखाए थे फिगर था, तो अगर मोटा आपको दिखाई पड़े, ओ सर ये बता दो, ठीक है, अगर मोटा पतला गोरा काला है तो लाल है पीला है, तो गुड़ बता रहा है, उसका गुड़ बता रहा है। अब इसमें देखिए बच्चों क्या है कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इसी को कहा जाता है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को कहा जाता है संकेतवाचक विशेषण। जब कोई शब्द किसी संज्ञा या संकेत मतलब इंगित करता है, ये शब्द यहाँ पे आप देखिए बच्चों, इंगित करना, जिससे इंगित हो, जैसे एक आता है दिस, एक आता है डैट, और एक आता है दीज, एक आता है दोज, क्या आता है, दोज। यही 4 शब्द अगर किसी भी वाक्य में जुड़े हैं तो ये जो चारों हैं, दिस डैट दोज दीज, ये क्या है, ये संख्या, ये जो संकेत करते से क्या है, दिस इज, जैसे हमने क्या कहा कि दिस इज व्हाइट बोर्ड, या दिस इज डिजिटल बोर्ड, या हमने कहा दैट इज कैमरा। देखो क्या है यहाँ का, दिस इज बुक, कोई अगर कोई चीज पास है तो हाँ दिस, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, अगर कोई चीज पास है तो दिस, कोई तो दूर है तो डैट। जैसे हमने कहा दिस इज पेन, फिर हम थोड़ा पीछे हमने कहा कि डैट इज व्हाइट, मतलब इंटरेक्टिव जो है डिजिटल बोर्ड हो गया। तो अब इसके बाद दिस इज क्या लिखा कि दिस इज क्या है, ये आपका हो गया लिफ्ट, और डैट इज लिफ्ट, जो दूर है, कोई वस्तु का दूर है उसके लिए डैट, कोई पास है उसके लिए दिस, और कोई वस्तु का दूर पास है और वस्तुओं की संख्या अधिक है तो वहां लगाते हैं हम दीज। समझ लीजिए, यदि कोई वस्तु कई वस्तु पास है, माने यदि प्लूरल नंबर माने बहुवचन कोई भी वस्तु है वो हमारे पास है उसके लिए लगाते हैं हम दीज। यदि कोई वस्तु दूर है तो उसके लगाते हैं, क्या लगाते हैं बच्चों, डैट लगाते हैं। वो किसमें है, जैसे यहाँ क्या है कि दीज आर क्या है, लिप्स या डोज लिप। तो संकेतवाचक विशेषण किसी शब्द
या किसी संज्ञा या सर्वनाम जब उसके लिए उसके संकेत के लिए जो शब्द प्रयोग होता है उसे संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। अगला हमारा क्या है कि एडजेक्टिव ऑफ क्या नाम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव या इसे कहा जाता है वितरण सूचक विशेषण। क्या है कि ऐसे शब्द समूह, क्या लिखा, ऐसे शब्द समूह, इसको नोट कर लीजिए, ऐसे शब्द समूह, हमने क्या बताया वितरण सूचक क्या है, ऐसे शब्द समूह जो समूह के प्रत्येक व्यक्ति को संदर्भित करते हैं। ऐसे शब्द जो समूह के प्रत्येक व्यक्ति को संदर्भित करते हैं, ऐसे शब्द को क्या कहा जाता है, ऐसे शब्द को क्या होता है वितरण सूचक विशेषण या क्या कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव विशेषण, क्या कहता है डिस्ट्रीब्यूटिव विशेषण कहा जाता है। अब इसको थोड़ा सा यहाँ समझना है, इसमें बहुत ज्यादा समझना नहीं है। इसमें क्या शब्द है, जैसे ईच हो गया, ईच एक शब्द हो गया, आइदर, नॉर, नाइदर, यही जो शब्द हैं बच्चों, यही अगर शब्द किसी भी वाक्य में लगा है, वो आपसे पूछा जा रहा है कौन सा विशेषण है, तो आप क्या कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव विशेषण। अगला है आखिरी हमारा क्या है इंट्रोगेटिव विशेषण या इसे कहा जाता है प्रश्न सूचक एडजेक्टिव या विशेषण। ये क्या हुआ, देखिए जो प्रश्न सूचक विशेषण हुआ ऐसा शब्द जो किसी से प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग होता है। जैसे क्या हुआ बेटा कि व्हाट, व्हाई, where, how much, how many, whom, which, ये जो शब्द है, ये जो शब्द इनका जो ये शब्दों का प्रयोग इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य चाहे कहिए, चाहे प्रश्नवाचक शब्द हो या इसे कहा जाता है प्रश्नवाचक विशेषण। अर्थात इसको जो हम आपने पढ़ा था प्रश्नवाचक प्रोनाउन भी आपने पढ़ा था, तो यही जो शब्द है व्हाट, व्हाई, वेयर, हाउ मच, हाउ मेनी, व्हिच, ये सब जो बच्चों शब्द होते हैं, ये क्या है इनका सब क्या होता है किसी भी नाउन प्रोनाउन से प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, तो ऐसे शब्द को क्या कहा जाता है, यही जो शब्द होते हैं ये प्रश्नवाचक विशेषण होते हैं। तो कुल मिला के हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण कितने प्रकार का होता है, प्रत्येक विशेषण के बारे में हमने बहुत ही डिटेल से पढ़ा। आई होप डेट, मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है आपको ये क्लास इसी क्लास में इसी वीडियो में आपको समझ में आ गई होगी। अगली क्लास में पुनः हम आपके साथ मिलते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है हम आपको बता देते हैं, हमारा अगला टॉपिक है नाउन। क्या है नाउन, पार्ट ऑफ स्पीच का टॉपिक क्या है नाउन, सॉरी हो चुका है, नाउन हो चुका है, नाउन नहीं है ये बच्चों है, सबसे इंपॉर्टेंट है वर्ब या इसी को कहते हैं हम लोग क्रिया। तो हम अगले क्लास में वर्ब या क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आप हमारे वीडियो को अवश्य देखें, इसको लाइक करें, अन्य लोगों तक भी इसका शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक इस बीच का लाभ पहुंचा जा सके। बहुत